बताओ, अब तो रक्षाबंधन भी चला गया। ये कब तक में मेरी ननद जाएगी हैं? अपना तो बैठे बैठे बढ़िया आराम करती रहती है, 4 बच्चों को ऊपर से ले आई है, आराम फरमाती रहती है और मुझे बस ऑर्डर मारती रहती है। हैं? भाभी, आज खाने में क्या बना रही? 56 भोग ना बना के खिला दूं? कुछ नहीं दीदी, बस दाल चढ़ाई हूँ। ये तो दाल सुन के ही भाभी मेरा खाने का तो मन ही उठ जाता है। लगता है खाने की तरफ देखूं ना, वही दाल चावल वही दाल चावल। ससुराल में रहती हूँ तो मतलब ये मुझे कभी चाउमीन ले आएंगे, कभी बर्गर ले आएंगे, कभी समोसे ले आएंगे, कभी कुछ ले आएंगे, अलग अलग खाती रहती हूँ। और मायके जब से आ जाती हूँ तो बस वही आप दाल चावल बना के खिलाती हैं। ये कभी नहीं सोचती कि ननद को बढ़िया बढ़िया बना के खिलाया जाए। हाँ तो दीदी, अपने ससुराल ही क्यों नहीं चली जाती? अब जो है यहाँ वही बना के खिलाऊंगी। और यहाँ दीदी दाल है, दाल ही बनेगी, खाना हो खाइए, ना खाना हो ना खाओ। गई 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 अपनी माँ से बताने कि भाभी ने इस तरह बोला। बाप रे, इतनी भिड़ाऊ मेरी ननद है कि बस कुछ भी अगर सांस भी ले लो तो जाके लगा देगी अपनी माँ को कि भाभी ने सांस लिया। बताए तो बताए, अब तो मेरे से सहा भी नहीं जाता है। इतना काम कर करके तो मेरी हालत खराब हो गई। 2 दिन मैं अपने मायके में न रह पाई इस ननद के चक्कर में। अब इधर देखो, अपने ससुराल भी नहीं जा रही है, मेरे पास यहीं बैठी है और बैठे बैठे बस ऑर्डर फरमाती रहती है। ये देखो, बढ़िया महारानी जी का क्या आराम चल रहा। कभी नहीं सोचती कि भाभी का हाथ भी बटा ले, कभी कुछ काम करवा ले, साथ में खाना बनवा ले। सच में मुझे तो देख देख के गुस्सा लगती है ऐसे लोगों के ऊपर कि कभी सोचो ये भी इंसान है। नहीं नहीं, बस ऑर्डर फरमाते रहना है। करैला से कड़बी हमार ननदी, करैला से कड़बी हमार ननदी, पिया अब ना बोलैबे तुम्हार बहिनी, पिया अब ना बोलैबे तुम्हार बहिनी, करैला से कड़बी हमार ननदी, करैला से कड़बी हमार ननदी, हाय हाय करैला से कड़बी हमार ननदी। अपनी ननदिया को साड़ी ले आई, उनके नखरे हजार बतावे सस्ती, करैला से कड़बी हमार ननदी। अब भाभी, ये कौन सा गाना है? आप मुझे सुना सुना के गाना गा रही ना? करैला से कड़वी हूँ मैं। और क्या तुम क्या ना भुलाओगी भाभी? कौन सा ये तुम्हारा बस घर है? ये मेरा भी घर है। और अभी मैं जाके अपनी अम्मा को बताती हूँ कि ऐसे ऐसे गाना सुना सुना के मुझे गा रही है। अरे दीदी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो आपको सुना के थोड़ी ना गा रही थी। आप थोड़ी ना कड़वी हैं। आप तो एकदम काजू कतली की तरह मीठी है, शक्कर से भी मीठी है आप थोड़ी ना कड़वी हैं। फिर दीदी, आपको बुरा क्यों लग रहा? क्या आप सच में कड़वी हैं? मुझे सब पता है भाभी। ये मत समझो कि मैं अनपढ़ हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे सब समझ में आता है। मुझे सुना सुना के ही गाना गाया जा रहा था। भाभी, मुझे सब पता है। मुझे ही सुना के गाना गा रही थी, समझी? मुझे सब पता है, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अरे नहीं दीदी, मैं तो आपको सुना के गाना नहीं गा रही थी। आप कौन सी कड़वी हैं, वो तो बस मैं झाड़ू लगाते लगाते गुनगुना रही थी। बस मुंह में जो गाना आया वो मैंने गा दिया। मैं आपको सुना के क्यों गाऊंगी? आप कौन सी कड़वी हैं? आप तो शक्कर और गुड़ से भी मीठी हैं। मधुमक्खी अगर बैठ जाए तो चिपक जाएगी आपके, इतनी मीठी है आप। भाभी, मुझे बहलाने की कोशिश ना करो, मुझे सब पता है। अभी मैं अपने माँ से जाके शिकायत लगाती हूँ कि ऐसे ऐसे बोलती है भाभी। अरे जाओ जाओ, काम ही क्या है इधर की उधर बातें करना
और इसके अलावा बनता भी क्या है। मैं तो हाँ जानबूझ के गा रही थी, तुम्ही को तो सुना के गा रही थी ऐसे गाने कि सुनो और जाओ अपने ससुराल। तब तक बैठी रहोगी यहाँ, कुछ काम ना करना ना कुछ करना, बस ऑर्डर बैठे बैठे फरमाना, आराम करना। ऐसा लगता है कि बस आराम करने आती है। यहाँ तो मैं एकदम मशीन हूँ, मुझे तो थकान होती नहीं है। हाँ सुना के ही गा रही थी, जाओ बता दो, इतनी डर नहीं मरी पड़ी है मुझे किसी की। और जो जैसा होता है उसको ज्यादा बुरा लगता है। हाँ हो कड़वी, कौन सी मीठी हो, बड़ी अच्छी बनने की कोशिश करती है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ, पागल समझ के रखा है मुझे। क्यों बहू, ऐसा क्या बोल दी मेरी बेटी को जब से रो रही है? क्या ऐसा बोल दी तुम? हाँ 2 दिन आए नहीं हुआ कि तुम सुनाने लगी। ये मत भूलना कि अभी उसका भी घर है, उसकी माँ जिंदा है अभी। आ गई माँ भी लड़ने बेटी के लिए। अरे मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या बोला? मैंने ऐसे कब बोल दिया दीदी को? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। क्यों दीदी, मैंने कुछ बोला क्या आपको? मम्मी से क्या बता दी आप ऐसा? मम्मी भाभी मुझे देख देख के गाना गा रही थी कि करैला से कड़वी, तो हमारे ननदी पता नहीं ऐसे ऐसे गाना गा रही थी मुझे देख देख के। वही मैंने आपको आके बताया है, भाभी ऐसा ऐसा गाना मेरे लिए गाती है। अच्छा दीदी, इस बात का आप बुरा मान गई। मैंने तो बताया था कि मैं आपके लिए गाना नहीं गा रही थी मम्मी जी। मैं ना दीदी के लिए ऐसा कोई भी गाना नहीं गा रही थी, मैं तो बस गाना गुनगुना रही थी। झाड़ू लगाते लगाते मेरे जो भी मुंह में आया मैं बस गुनगुना रही थी। मुझे नहीं पता था मम्मी जी कि दीदी को इतना बुरा लगेगा। और मम्मी जी मैंने तो दीदी को समझाया भी कि दीदी मैं आपके लिए गाना नहीं गा रही थी, मैं तो अपना सिर नीचे करके झाड़ू लगा रही थी। अब दीदी वहाँ पे बैठी थी, सुन ली तो उनको बुरा लग गया, जबकि मैं उनके लिए गाना नहीं गा रही थी मम्मी जी, मैं बस गा रही थी गाना। मैंने तो बताया भी दीदी को कि आप तो इतनी अच्छी है, शक्कर से भी मीठी, आप कड़वी तो हो ही नहीं सकती करेले जैसा। फिर भी बुरा लग गया। दीदी मैं आपके लिए नहीं गा रही थी, आप कैसी बोल सकती हैं दीदी? अच्छा चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपना अपना काम करो। बिट्टी शांत हो जाओ, तुम्हारे लिए गाना नहीं था, ठीक है? चलो मैंने समझा दिया, अब नहीं गाएगी ऐसा गाना। देखा देखा कैसे बताई, अपने माँ को लेके आई। पर मैं भी कौन सी कम हूँ, मैं तो उसको ही सुना के गाना गा रही थी। हाँ कड़वी तो है ही, करेले से भी, उससे भी कड़वा क्या होता है, उससे भी कड़वी है मेरी ननद। पर ठीक है, आप लोग वीडियो देखो, वीडियो के मजे लो, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए।